हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन कॉन्टिन्यूटी विद द प्रीवियस लेक्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या, कैसे कहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि उस रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, दैट इज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन गैसेस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि हमें ये पता है गैसेस का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस हाई और लो प्रेशर के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। मोर डिफरेंस, मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर एक और कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या फिर माउंटेन सिकनेस। इस चीज से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते जाते क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट आल्सो डिक्रीजेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टोटल डिक्रीज कर रहा है, मतलब हर एक इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। वैसे ही जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट आल्सो डिक्रीजेस। अब एटमॉस्फेयर में ही अगर कम ऑक्सीजन है और लंग्स के अंदर तो ऑलरेडी कम ऑक्सीजन है, इन दोनों का अगर डिफरेंस कम हो जाता है तो डिफ्यूजन रेट भी बाहर से अंदर कम हो जाता है। लो ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचती है, ब्लड में डिफ्यूज करती है, और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस होने लगती है, फटीग। ये सारे सिम्टम्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस। तो क्या बोला मैंने, विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। विद द डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट आल्सो डिक्रीजेस। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो PO2 जो एल्वियोलर एयर में होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एल्वियोलाई में PO2 अगर कम होगा तो लेस O2 विल डिफ्यूज इनटू बॉडी, लेस O2 डिफ्यूज्ड इन बॉडी। और इसकी वजह से सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस फील होगी, फटीग, और इसी को हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हायर द सॉल्युबिलिटी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो याद रखना है, CO2 की सॉल्युबिलिटी इज 20 to 25 times higher than O2। O2 से 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है CO2 की सॉल्युबिलिटी। इसीलिए CO2 का जो डिफ्यूजन रेट होता है
that is more than oxygen. Third factor which affects the rate of diffusion of gases is the thickness of diffusion membrane. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होनी है उसकी थिकनेस कितनी है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन. थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. अब इस चीज को समझेंगे, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, मोर द थिकनेस, उतना ही कम रेट होगा डिफ्यूजन का. ज्यादा मोटी लेयर होगी, डिफ्यूजन का रेट कम होगा. यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है कि जो हमने एल्वियोलाई बनाया और जो ब्लड वेसल है उनके बीच में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो मेम्ब्रेन कितनी बड़ी है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एल्वियोलाई है और अगर यहाँ आ रही है ये ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में यहाँ पर दिखाए गए हैं आरबीसीज. ठीक है, तो डिफ्यूजन किस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है. तो इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, दिस इज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. इसमें क्या क्या आ रहा है इसको समझेंगे. पहली चीज जो इसमें इंक्लूड हो रही है दैट इज थिन स्क्वैमस एपिथेलियम. थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम इंक्लूड हो रही है. दूसरी चीज, ब्लड वेसल्स की भी जो एपिथेलियम होती है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस सेल्स एंड इट इज कॉल्ड एंडोथेलियम. एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स ये इंक्लूड हो रही है. और थर्ड चीज हमने ये पढ़ा है कि जो भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होगा, एल्वियोलाई की एपिथेलियम का भी और ब्लड वेसल की एपिथेलियम का भी. बेसमेंट सब्सटेंस, इन तीनों को मिला के बनती है हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसकी थिकनेस होती है इन टोटल, इन तीनों को मिला के जो थिकनेस होती है दैट इज 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर्स, मच लेस देन अ मिलीमीटर. एनसीईआरटी की लाइन है कि 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, और इसी पे क्वेश्चन आता है. तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.